हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद लक्ष्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे जो न्यू व्यूवर हैं उनको, मेरा नाम है लक्ष्मी और मैं यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने डीएलएड कर रखी है और मैं ऑल टीचिंग्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मेरे ब्लॉग्स 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मुझे घर पे बहुत सारा वर्क था और मेरे यहाँ का मेला स्टार्ट हो गया है, तो घर पे गेस्ट लोगों का आना लगा रहता है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का। और जब पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं ब्लॉग्स भी नहीं शूट कर पाती, इसलिए मेरे ब्लॉग्स 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे। और आज मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज मैंने पढ़ी थी हिंदी, और इस टाइम मुझे टाइम कम मिल रहा है, तो मैं इजी सा सब्जेक्ट चूज़ करती हूँ जिसमें थोड़ा कम माइंड का यूज़ करना पड़े। और मॉर्निंग में आज मैंने अलार्म लगा के रखा हुआ था, और आज मेरे यहाँ लाइट नहीं आई, तो मॉर्निंग में आज मैं उठ भी नहीं पाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक बहाने बनाते हैं तो हमारा माइंड हमें 100 बहाने बना के देता है। और जब हम सोचते हैं कि मॉर्निंग में हमको उठना है और अलार्म लगा के रखते हैं, उस टाइम अगर हम थोड़ा सा अलार्म स्नूज करते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस टाइम अगर हम थोड़ा सा सोचने लगे तो माइंड हमको बहका ले जाता है और 100 बहाने हमारे सामने बना के देता है। तो सेम कंडीशन आज मेरे साथ भी ऐसा हुई। और जब मैं उठी तो मेरे रूम में लाइट नहीं थी, और मैं सोच रही थी लाइट भी नहीं है, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। उसी तरह से मेरे सामने 100 बहाने आ गए और मैं मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई नहीं कर पाई। और जब मॉर्निंग में आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आपका दिन फिर सारा टाइम ही काम में जाता है, फिर आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता। और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, और मुझे बहुत सारे काम थे, और उसके बाद फिर मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिला, उसमें मैंने पढ़ाई की। और मैंने आज पढ़ा था हिंदी, जिसमें मैं बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने अभी आज पढ़ा था हिंदी। और हिंदी में मैंने पढ़ा था, मैं समाज रिवाइज़ कर रही थी। मुझे समाज पढ़े हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा समाज पढ़ लेती हूँ और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं था। फिर मैंने समाज पढ़ी, और मैं केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इस टाइम मैंने सचिन एकेडमी से एक बुक मंगाई हुई थी, सचिन सर की, जो एनसीईआरटी नोट्स टाइप से है, तो उसमें से मैंने ईवीएस को कवर किया था। तो मैं आज दिन में बस थोड़ा सा ही पढ़ पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और इस टाइम लगभग ऐसा ही हो रहा है कि प्रॉपर एक रूटीन नहीं बन रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। फिर भी जो भी जितना भी टाइम मिलता है, कोशिश आप यही कीजिए कि आप लोग भी जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक पढ़ाई करने से एक प्रॉपर कंटिन्यूटी बनी रहती है। और अगर आप पढ़ाई को ब्रेक कर देंगे, 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 2 दिन नहीं पढ़ी, फिर आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इस तरह से जब आप पढ़ने लगते हो तो लगता है कि मुझे ये भी तैयार करना है, ये सब्जेक्ट भी रीड करना है, वो सब्जेक्ट भी लर्न करना है। बट अगर आप 1-2 दिन ब्रेक कर दोगे, फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने तो सब पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है, और अब आपको बस थोड़ा सा ही देखना है, वो एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सेम उसी तरह से होता है। जब हम अभी पढ़ाई किए रहेंगे तो उस टाइम एग्ज़ाम टाइम हमको अच्छे से वो चीज़ हमारे माइंड में रहेगी। और फिर ऐसा होता है कि जब अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ रहता, फिर ऐसा होता है कि लगता है कि मेरी नज़रों के सामने से ये गया हुआ है, बट 2 ऑप्शन में फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई करते रहिए, और अपना प्रॉपर टाइम जितना भी हो सके पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि सक्सेस जब तक नहीं मिलती तब तक अपने एम के अलावा आपको कुछ भी नहीं नज़र आना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने दिन से प्रॉपर लगे हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा चांस बनता है कि हम अपनी पढ़ाई को और दें। और घर के काम भी तो रहते हैं, बट उसमें से टाइम अपने लिए निकालना है, और कोशिश करें कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। बहुत ना हो सके तो 1 घंटे का ही टाइम निकालें, बट निकालें। जितना भी हो सकता है आप लोगों से उतना टाइम अपने पढ़ाई के लिए निकालें। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि दिन के चाहे 1 ही घंटा पढ़ाई करूँ, बट मैं अपनी पढ़ाई करूँ। और लगता भी है ऐसा कि अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमसे छूट रहा है।
और सच तो यही है कि जो चीज़ आपके पसंद की होती है अगर वो चीज़ हो जाती है तो फिर माइंड एकदम कूल और रिलैक्स हो जाता है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई रहती बस ऐसा महसूस होता है कि हमने दिन में कुछ किया ही नहीं है। तो आप भी अपने गोल्स को अचीव करने का टारगेट बनाएं और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें और अपने डे का रूटीन हर दिन एक कॉपी पे या डायरी पे अपने लिखें आपको क्या क्या करना है दिन में। और उसके बाद नाइट में अपने आप को जज कीजिए कि आपने कौन कौन सा काम किया या आपने कौन कौन से टारगेट अचीव कर पाए और कौन से टारगेट आपके नहीं अचीव हुए, और नहीं अचीव हुए तो वो किस वजह से नहीं अचीव कर पाए आप इसका आप एनालिसिस कीजिए। और इससे आपका टाइम काफ़ी सेव होगा और आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हर काम आप बिना थके हुए बिना रुके हुए बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा भी था मेरा दिन का रूटीन भी कुछ ऐसा ही था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक आप अपने सपनों को बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रयास करते रहिए। बाय बाय।